नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में जो डॉक्टर और मरीज का रिलेशन होता है उसके एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। वो बिंदु है जब मरीज आता है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तो डरा सहमा रहता है। वो अपनी बातें या तो ठीक से कह नहीं पाता, या तो वो भूल जाता है, या डर जाता है, या उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो आप जब भी किसी डॉक्टर के यहाँ ओपीडी में जाएं उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करके आएं। जैसे मरीज़ जब डॉक्टर रूम में प्रवेश करे तो उनके साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए जो उसका सहयोगी हो, उसके बारे में जानता हो, उसके परिवार का हो, वो बता सके। दूसरा चीज़, मरीज़ का सही उम्र, सही नाम, सही पता मरीज़ को ठीक ठीक लिखवाना चाहिए। कभी कभी मरीज़ अपनी एज को लेके कन्फ्यूज़न में होता है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि दवाई का डोज उसके उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से दिया जाता है। दूसरी चीज़, जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाइए तो अपनी पुरानी पर्ची, पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुरानी बीमारी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आइए और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ एक किसी फाइल में लेके उस डॉक्टर से मिलने जाइए। जो आपको तकलीफ़ है उनके बारे ही में बात करें। फालतू की स्टोरी, इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, वो नहीं करना चाहिए, जिससे आपका भी समय ख़राब होता है, डॉक्टर का भी समय ख़राब होता है और एक फॉल्स डायग्नोसिस नैरेटिव सेट हो जाता है। तीसरी बात, मरीज को अपने रोग के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे ये कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है। अगर मान लो पेट में दर्द है तो किस एरिया में है, ऊपरी एरिया में है, नीचे की एरिया में है। पेशाब में दिक्कत है तो जलन क्या होता है उसे पता होना चाहिए, उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस पार्ट में है। ये सब चीज़ें उन्हें पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके होना चाहिए। उसके बाद वो जिस चीज़ के लिए गया है उस चीज़ पे ही बात करें। फालतू चीज़ों पे बात करने से डॉक्टर के लिए भी दिक्कत होता है और मरीज़ के लिए भी दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा ओपीडी के चैम्बर में भीड़ ना लगाएं। मरीज को और मरीज के अटेंडेंट को अपनी बातें कहने का पूरा समय डॉक्टर देता है। पिछले डॉक्टर की पर्ची, पिछले डॉक्टर का किया हुआ जांच जरूर ले जाएं, जिससे वर्तमान डॉक्टर को सहयोग मिलता है आपकी चिकित्सा करने में। अगर आप कोई भी बात कहना भूल जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उसे एक क्रमबद्ध तरीके से एक पेपर पे लिख के ले जाइए, जिससे कि आप जब भी वहाँ जाएं तो इस चीज़ भूले नहीं और डॉक्टर से सही रूप से अपनी बात कह सकें। जब तक आप सही बात डॉक्टर को नहीं बताएंगे, सही जानकारी नहीं देंगे, तब तक आपके रोग का निदान सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अतः जब भी अपने डॉक्टर के पास जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए और निडर होकर जाइए। थैंक यू।